बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं बहरिया कॉलेज की उर्दू की मुअल्लिमा हूँ। आज मैं आपको जमात चाहरुम नर्दबान का सफ़ा नंबर 34 और 35 पर मौजूद मुकालमा नवीसी के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। अज़ीज़ तलबा, मुकालमा नवीसी के लिए आप लोग अपनी नर्दबान सफ़ा नंबर 34 और 35 को लीजिए। तो आइए हम अपने आज के उन्वान की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा आज का उन्वान है मुकालमा नवीसी। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप मुकालमा नवीसी, उसके असूल व ज़वाबित और तरीक़ाकार के बारे में सीखेंगे और उसके साथ साथ ये भी सीखेंगे कि तस्वीर की मदद से किस तरह मुकालमा नवीसी कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास कोई तस्वीर दी गई है और आपको कहा जाए कि आप इस तस्वीर के मुतालिक जो है मुकालमा नवीसी लिखें, तो आप कैसे कर सकते हैं। यानी ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप जो है वो मुकालमा नवीसी जो है वो कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुकालमा क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को सबसे पहले बताती हूँ कि मुकालमा क्या है, यानी मुकालमा किसे कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा अफराद की आपस की बातचीत को मुकालमा कहते हैं। ठीक है, यानी मुकालमे के मायने है आपस में बातचीत करना। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम सब मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, तो उसे मुकालमा कहते हैं। ठीक है, और आप लोगों को ये भी मालूम होगा कि जब हम आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो हम बेतकल्लुफ़ और सादा ज़बान इस्तेमाल करते हैं, एक दूसरे के मर्तबे और उम्र का भी ख्याल रखते हैं। ठीक है, बड़ों के साथ हम इज़्ज़त और एहतराम से बात करते हैं, छोटों के साथ शफ़क़त और मोहब्बत से। तो इसी तरह से जब हम मुकालमा लिखेंगे तो मुकालमा लिखते हुए भी हमें इन सब बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको मुकालमा नवीसी के असूल व ज़वाबित के बारे में बता रही हूँ। यानी मुकालमा निगारी के ऐसे कौन से असूल हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप जो है वो मुकालमा नवीसी कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर हमारे पास है, मुकालमा लिखने से पहले मुकालमे का मंज़र लिखिए कि ये बातचीत किस जगह, माहौल और किस वक्त हो रही है। यानी जब भी आप कोई मुकालमा लिखेंगी तो आप उसका मंज़र अपने माइंड में रखेंगी और आपको पता होना चाहिए कि ये बातचीत जो है वो किस जगह पर हो रही है, किस माहौल में हो रही है और किस वक्त हो रही है। ठीक है, हर किरदार की बात के लिए नई सतर इस्तेमाल कीजिए। यानी जो भी कोई नया किरदार होगा, जब भी वो कोई बात करेगा तो हम उसको नई सतर में लिखेंगे। नई सतर यानी नई लाइन में लिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम एक वक्त में जो है दो किरदारों को एक ही लाइन में लिखते हैं, तो ये तरीक़ाकार गलत होगा। यानी हर किरदार की बात के लिए हम लोगों ने नई सतर का यानी नई लाइन का इस्तेमाल करना होगा। हर किरदार का नाम लिखकर उसका मुकालमा लिखें। यानी जैसे अगर दो दोस्तें आपस में बात कर रही हैं, मुकालमा नवीसी हो रही है, तो जब भी कोई एक दोस्त बात करेगी तो हम उसका नाम लाजमी लिखेंगे, उसका नाम लाजमी बताएंगे। जो भी नाम है, सना है, मारिया है, ऐमन है, जो भी है, तो हमने हर किरदार का नाम लिखकर उसका मुकालमा लिखना है। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। और दूसरा ये कि मुकालमा लिखते हुए जो है मौजू पर तवज्जो मरकूज़ कीजिए। यानी जो भी आप लोगों को उन्वान दिया गया है, जो भी मौजू आप लोगों को दिया गया है, आपने उसको लाजमी मद्देनज़र रखना है, उसकी तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए। यानी अगर हमारे मुकालमे का मौजू है कि दोस्त की सालगिरह की तकरीब, ठीक है, तो हमने इस उन्वान को मद्देनज़र रखना है और उसके तमाम अल्फाज, तासरात और सूरत हाल जो भी होगी उसको बयान करेंगे हम। मुकालमा निगारी के असूल में ये भी शामिल है कि तासरात, सूरत हाल को बयान करने वाले अल्फाज के ज़रिए वजाहत कीजिए। यानी जैसे मुस्कुराते हुए, खुश होते हुए, तारीफ़ करते हुए, ये सब हम लोगों ने जो है ब्रैकेट में लिखना होता है। और जुमले में जहाँ हमें ज़रूरत महसूस होती है कि हम लोगों ने सवालिया जुमला है, यहाँ पर सवालिया निशान लगाना है, या यहाँ पर हमारा जुमला ख़त्म हो गया है, वहाँ हम लोगों ने ख़त्मा की अलामत लगानी है, या कोई ख़ास अलामत आ रही है, कोई ख़ास बात आ रही है, कोई ख़ास जुमला आ रहा है, तो उसको हम लोगों ने वावैन में लिखना होगा। तो मुकालमा निगारी करते हुए इन सब असूलों को आप लोगों ने अपने जहन में रखना होगा।
پیارے بچوں، آپ لوگوں کو جو یہ بات سمجھائی گئی ہے ویڈیو کے ذریعے، جو آپ لوگوں کو مکالمہ نویسی کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کے اصول و ضوابط کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو اب آپ لوگوں نے اپنی نردبان کا صفحہ نمبر 35 کھولنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ لوگوں کے پاس یہ تصویر بنی ہوئی ہے، آپ نے اس تصویر کو دیکھنا ہے۔ آپ نے کیا مکالمہ لکھنا ہے وہ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ دی گئی تصویر کی مدد سے ایک دلچسپ مکالمہ لکھیے۔ مکالمہ لکھتے وقت کیفیات لکھنا نہ بھولیے، ٹھیک ہے۔ کیفیات یعنی مثلا مسکراتے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے، مبارکباد دیتے ہوئے، تعریف کرتے ہوئے وغیرہ۔ تو آپ نے اس تصویر کی مدد سے جو ہے وہ ایک دلچسپ مکالمہ لکھنا ہے۔ تصویر آپ لوگوں کے پاس یہاں بنی ہوئی ہے، آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے۔ کیا تصویر ہے آپ لوگوں کے پاس؟ دیکھیں کہ یہاں پر ایک دوست جو ہے اس کی سالگرہ ہے، ایک لڑکی ہے اس کی سالگرہ ہے، اس نے اپنے گھر کو جھنڈیوں سے اور غباروں سے سجایا ہوا ہے، اس نے جو ہے سالگرہ کا کیک بھی اس نے تیار کیا ہوا ہے، اور اس کے گھر جو ہے اس کے دوست آئے ہوئے ہیں اور اسے جو ہے سالگرہ کا جو ہے وہ تحفہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس تصویر کی مدد سے جو ہے پیارے بچوں آپ نے مکالمہ نویسی جو ہے وہ کرنی ہے۔ مکالمہ نویسی کا آغاز جو ہے آپ لوگوں نے جو ہے وہ سلام سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو اس کی مدد سے جو ہے، اس تصویر کی مدد سے آپ نے جو ہے مکالمہ نویسی کرنی ہے، اور اس کو آپ نے اپنے الفاظ میں کرنا ہے، اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں نے نردبان صفحہ نمبر 35 پر موجود آپ لوگوں کے پاس یہ جو دی گئی ہے، جگہ دی گئی ہے، تو آپ نے اس تصویر کی مدد سے مکالمہ جو ہے وہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ پیارے بچوں، آج آپ لوگوں کو مکالمہ نویسی کے بارے میں پڑھایا گیا ہے کہ مکالمہ کسے کہتے ہیں، مکالمہ کے اصول و ضوابط کیا ہیں، تصویر کی مدد سے آپ لوگ کس طرح مکالمہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا عنوان جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ شکریہ پیارے بچوں، اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، آپ کی اردو کی معلمہ۔